जय हिंद। स्वागत है अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 10 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 25 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका जो सेट 2 और 3 है तो उसके वीडियो को भी अपलोड करूंगा, और साथ ही साथ आपका जो VBA सब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपका यह जो सेट 1 है इसमें दिए गए सभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लुसियन फेब्रे। दोस्तों, संभववाद का विचार विडाल डी बलेज से जुड़ा है, लेकिन संभववाद शब्द का प्रयोग पहली बार लुसियन फेब्रे ने किया था, जो उसका शिष्य था। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इरेटोस्थनीज ने। दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी कि जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन, दोनों शब्दों से जुड़ करके बना है, और इसे इरेटोस्थनीज ने प्रयोग में लाया। और दोस्तों, ये जो इरेटोस्थनीज है इसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है वह है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहां पर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैदानों में। मैदानों में उपजाऊ मिट्टी, जल परिवहन और सावट की सुविधा होती है, और इसीलिए यहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। इसका दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जावा। जावा दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक है, जहां कृषि और उद्योग दोनों विकसित हैं। इसका दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है कि मानव विकास की अवधारणा किसकी देन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। दोस्तों, मानव विकास की अवधारणा अमर्त्य सेन ने दी, जिसमें आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक को डॉक्टर महबूब उल हक ने UNDP के लिए विकसित किया था, हालांकि इसमें अमर्त्य सेन के विचारों का योगदान था। इसका दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भेड़। ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो भेड़ों से प्राप्त होता है। इसका दोस्तों आपका आठवां प्रश्न है कि भारत के किस भाग में झूम कृषि की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत का मतलब है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में झूम खेती या फिर कहें कि शिफ्टिंग खेती की जाती है। इसका दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र। दोस्तों, ये जो मैनचेस्टर है ये इंग्लैंड में या फिर कहें तो ब्रिटेन में स्थित है। इसका दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है कि निम्न में से तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। दोस्तों, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खेती और आखेट आता है, द्वितीयक में बुनाई और उद्योग आते हैं, और तृतीयक में सेवा जैसे व्यापार, परिवहन, बैंकिंग इत्यादि आते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। यह मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, और सबसे अधिक जहाज इसी मार्ग से गुजरते हैं। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है कि दो देशों के बीच व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब व्यापार दो या अधिक देशों के बीच होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी। दोस्तों, भारत में नियमित और वैज्ञानिक जनगणना 1881 से शुरू हुई थी, इसीलिए यही सही उत्तर माना जाता है। हालांकि प्रयोगात्मक तौर पर गणना 1872 में हुई थी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र, घने वन और दुर्गम भूभाग होने के कारण जनसंख्या घनत्व सबसे कम यानी कि लगभग 17 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर स्थित है।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नगर का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिलानी। पिलानी में बिट्स पिलानी जैसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है, इसीलिए इसे शैक्षिक नगर कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल लगातार भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना हुआ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो हम लोग देखें तो किताब के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश, लेकिन वर्तमान समय में ये यानी कि मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। यानी कि हाल के वर्षों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, समझ रहे हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन आपका किताब में जो दिया गया उसके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के जल की उपयोगिता सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा नदी का उपयोग सिंचाई, पेयजल, उद्योग, परिवहन और धार्मिक कार्यों में सबसे अधिक होता है। इसका दोस्तों आपका 20वां प्रश्न है कि गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और प्रमुख नहर परियोजनाएं भी वहीं स्थित है, लेकिन कुछ छात्र आंध्र प्रदेश को समझते हैं, लेकिन नहर परियोजना का प्रमुख भाग क्या है? तो महाराष्ट्र में है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का यह नवीकरणीय स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप। ताप विद्युत कोयला पेट्रोलियम जैसे सीमित संसाधनों से बनती है, इसीलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आयोगों में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। 2015 में भारत सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NH7। दोस्तों पुरानी प्रणाली के अनुसार NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी जो जाता था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके NH44 कर दिया गया है, यानी कि NH44 ही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। यह बंदरगाह नवी मुंबई में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि उद्योगों से जल प्रदूषण यानी कि रासायनिक अपशिष्ट से, और वायु प्रदूषण यानी कि धुआं गैस से, और ध्वनि प्रदूषण यानी कि मशीनों से, यानी कि तीनों से होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 10 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 25 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आपके लिए ज्योग्राफी का जो VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों और सब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट है वह भी इस YouTube चैनल पर बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।